हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन देखिए 2017 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। 2017 का बोर्ड एग्जाम का कंपार्टमेंटल में आया हुआ था। यह एग्जाम्पल 4 है। यह कहां मिलेगा? एक्सरसाइज, यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट होने से जस्ट पहले है, एग्जाम्पल 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मयंक मेड अ बर्ड बाथ for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मयंक का एक गार्डन है, उस गार्डन में बर्ड के लिए, उसके बर्ड के लिए बाथ का सुविधा मीन्स नहाने के लिए वो क्या बना रहा है, बर्ड बाथ बना रहा है। ठीक है, और उसने क्या किया है, इस शेप ऑफ ए सिलेंडर, देखिए शेप ऑफ ए सिलेंडर, इस टाइप का वह बर्ड बाथ बना रहा है। और उसमें क्या बोला है, विथ अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक दो किनारा है, दो एंड है, उसमें से एक एंड में क्या बोला है, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन मींस, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, यह हो गया हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। तो अब क्या दिया हुआ इसका, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 1.45 मीटर एंड रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, यह रेडियस हो गया और यह क्या हो गया, हाइट। सो हाइट इज गिवन हाउ मच, हाइट इज इक्वल टू 1.45 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 1.45 मीटर एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एंड हाइट दिया हुआ है 1.45 मीटर, यह मीटर में दिया हुआ है। तो दोनों या तो सेंटीमीटर होना चाहिए या दोनों मीटर होना चाहिए, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए सेम करते हैं। यह सेंटीमीटर है और यह मीटर है। सो मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। सो 1.45 को अगर 100 से हम लोग क्या करें, इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ये 1.45 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में लाएंगे कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो यहां में एक बात ध्यान देना है, यह जो रेडियस है किसका रेडियस है, यह सिलेंडर का भी रेडियस है और यह हेमीस्फेयर का भी रेडियस है। सो यह क्या है, कॉमन रेडियस है। तो हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यह क्या है, कॉमन रेडियस है। कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमीस्फेयर यह आर जो है, यह सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी, दोनों का क्या है, रेडियस है, इसलिए क्या बोले इसको, कॉमन रेडियस। अच्छा, एच कितना दिया हुआ है, एच इक्वल टू 1.45 मीटर था, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया, 145 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। यह जो बर्ड बाथ जो बना हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग,
इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी बाथ। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी बाथ इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी बाथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर कॉमन, सो 2 पाई आर कॉमन तो यहां बचेगा h, और यहां से 2 पाई आर कॉमन तो एक आर यहां से बचेगा। नाउ पुट द वैल्यू, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 30 इंटू एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है 145 प्लस आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 30, और यह क्या है? सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया तो क्या होगा? यह स्क्वायर में होगा, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब देखिए यहां में सोल्व करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 30/7, 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 30 इंटू, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो 145 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 175, 175 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए तो कैंसिल होगा क्या? 7 से यह कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 5 जा 35। सो यह कैंसिल हो गया। सो अब देखिए सबको इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44, 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 750 को 44 से क्या करेंगे हम लोग? इंटू करेंगे। सो 75 और 44 को इंटू कर रहे हैं हम लोग, तो 5 इंटू 4 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 300 0 0 3 3, सो 3 3 0 0 एक और 0 था। ओके, 44 को 75 में इंटू किए तो 3 3 0 0 एक और 0 था तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर इसे आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लाना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 100, बट यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर मीन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर है तो एक के लिए 100, फिर दूसरा के लिए फिर 100, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 0 2 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, सो 33/10 मीटर स्क्वायर। सो 33 में 10 से डिवाइड करने कितना आएगा? 3.3 मीटर स्क्वायर। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं 33 है तो हम लिखेंगे 33, और नीचे में देखिए 1 पे एक 0 है, एक 0 का मतलब 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 2018 में आया था, 2020 का बोर्ड एग्जाम में आया था,
यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2 में डिस्कस किया हूं। सो आप अभी तक अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां जाके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वह सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ सोल्व कराया हूं, शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2020 का बोर्ड एग्जाम में आया था, 2019 का कंपार्टमेंटल में आया था, 2019 का बोर्ड एग्जाम में आया था, 2016 का बोर्ड एग्जाम में आया था। सो यह देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. एक टॉय दिया हुआ है, मीन्स एक खिलौना है, एक टॉय है जो क्या है, कोन के शेप में है। कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, मीन्स एक कोन है जो कहां है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या है, कोन है। ओके, सो हम लोग एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे और हेमिस्फीयर का ऊपर में बुलाया क्वेश्चन में अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ऊपर में क्या है, कोन है। सो हेमिस्फीयर का ऊपर क्या है, कोन है। ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। मींस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही रेडियस क्या है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही रेडियस किसका क्या है, आपका कोन का भी है। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। और यह हो गया आपका हाइट ऑफ कोन, यह हो गया हाइट ऑफ कोन, यह हो गया रेडियस। और यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका रेडियस। ओके, सो यह भी हो गया आपका रेडियस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉय दिया हुआ है, इस टॉय में क्या है, हेमिस्फीयर का ऊपर में एक कोन है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ टॉय। ये जो टॉय है इसका टोटल हाइट मींस यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट दिया है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं पूरा टॉय का हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहां से यहां तक कितना है, 15.5। और इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5। यह दिया हुआ है 3.5। ओके, सो अब देखिए यह जो रेडियस है 3.5, डेट मीन्स व्हाट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यह जो रेडियस दिया है कितना दिया है, यह 3.5 दिया हुआ है। सो ये वाला यहां से यहां तक कितना दिया है, 3.5, और टोटल दिया हुआ 15.5। तो टोटल यहां से यहां तक 15.5 है, उसमें से ये जो रेडियस है 3.5 को माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। सो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल हाइट है 15.5 उसमें से ये जो रेडियस है 3.5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। ओके, सो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। यह क्या है, कॉमन रेडियस है। कॉमन रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और कोन दोनों का क्या है, कॉमन रेडियस है। एंड h इज इक्वल टू कितना है होगा, h कैसे निकालेंगे, अगर यह h निकालना है तो जो टॉय का जो टोटल हाइट है उस टोटल हाइट में से यह 3.5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 तो आ जाएगा कितना, 12.0 मींस 12 सेंटीमीटर। 12.0 को हम क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। तो हाइट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय।
ये जो टो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक बात ध्यान देना है हमें कि यह जो कोन है इसका हाइट हो गया, रेडियस हो गया, और यह जो तिरछा जो है इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेंट हाइट। सो सेलेंट हाइट एल कैसे निकालेंगे हम लोग? सेलेंट हाइट एल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो रूट ओवर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 3.5 है, सो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है? 12, सो 12 का स्क्वायर। सो 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? देखिए तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू करेंगे हम लोग 5 25, 3 12, 12.25, ये हो गया 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब दोनों को प्लस करेंगे हम लोग तो रूट ओवर 144 प्लस 12 तो हो जाएगा आपका 4 + 2 6, 4 + 1 5, 156.25। अब 156.25 इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका हम लोग? स्क्वायर रूट। आई होप आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो 156.25 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? यहां से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, सो 1 1 जा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा कितना? 56। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब 2 के यहां में 2 के राइट साइड में अगर आप 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो 22 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। 6 - 4 हो गया 2, 5 - 4 हो गया 1। अब देखिए इसको लेना है तो इस पॉइंट को पहले क्या भेज देंगे? ऊपर भेज देंगे, इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे। अब ये 25 को यहां ले सकते हैं। अब देखिए 22 में 2 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 के बगल में, 24 के राइट में अगर आप 5 लिखेंगे तो 5 से इंटू करना पड़ेगा। 245 को 5 से इंटू करेंगे तो 1225 आ जाएगा। दैट मीन्स कैंसर। सो 156.25 का स्क्वायर रूट निकालने कितना आ गया? 12.5। सो यह आ गया 12.5। ओके, अगर यह स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 156.25 पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा? 100 आएगा। 156 डिवाइड कितना आएगा? 100 आएगा। ओके, 15625, 15625 अगर हमने पॉइंट को हटाया तो डिवाइड में कितना आएगा? 100। अब यहाँ में क्या है? स्क्वायर रूट है, सो क्या हो जाएगा? ऊपर का भी स्क्वायर रूट 15625 और डिवाइड 100 का भी स्क्वायर रूट। 15625 का, सो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। सो इसका हम लोग निकाले कितना आ गया? 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 बार आ गया। देखिए 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सो 15625 का हमने फैक्टर निकाला तो क्या आ गया? 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो रूट से जब बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 यह रूट था, और 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। और 100 कितना का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। सो रूट 100 कितना हो गया? 10 हो गया। ओके, अब देखिए कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 125, और डिवाइड में कितना है? 10 है। अगर 10 से 125 में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, दैट मीन्स 12.5। ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि यहाँ पे 1 पे एक जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट
राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितना मिला है, हमें 12.5 मिला। क्या मिला, एल का वैल्यू। सो एल का वैल्यू किसमें मिलेगा, सेंटीमीटर में। सो यह सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर और यह भी सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये जो टॉय है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, टॉय का। सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में पाई आर कॉमन, पाई आर कॉमन, यहां बचेगा 2 और पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन तो एक आर बचेगा, यहां से पाई आर कॉमन तो एल बचेगा। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, आर का वैल्यू दिया 3.5, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस एल, एल का वैल्यू हमने निकाला कितना 12.5। सो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो 7 से 35 कैंसिल हो गया, 7 5 या 35 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है हमें, सो यहां पॉइंट लगा देंगे हम लोग। अब 22 को 0.5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। 22 को 0.5 से इंटू करेंगे कितना आएगा 110, अब पॉइंट लगाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11.0 मींस 11 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, ये 7.0 प्लस 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 11 इंटू, अब देखिए 12.5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम लोग। सो 11 5 या 55 का 5 कैरी 5, 11 9 या 99 प्लस 5 104 का 4, 11 1 या 11 कैरी 10, 11 1 या 11 प्लस 10 21। ओके, सो 11 और 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2145 और 1 डिजिट के बाद क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अ cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? That means एक cubical block है, साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यह cubical block का साइड हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, मैं cubical block ड्रॉ नहीं किया बट उसका साइड में दिखा दिया कि कितना है 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला देखिए, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में सरमाउंटेड अ हेमिस्फीयर, मींस यह क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में क्या हेमिस्फीयर है। ओके, क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, जब इस तरह से लिखा होगा तो पहले क्या है क्यूबिकल ब्लॉक, तो हम लोग क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे और
सरमाउंटेड बाय के बाद में हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर को इसका ऊपर बनाएंगे। ओके, सो हेमिस्फीयर बनाना है। तो अब बताइए आप, यह जो साइड दिया था 7 सेंटीमीटर, इस 7 सेंटीमीटर साइड से ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला हेमिस्फीयर कितना का बन सकता है? तो देखिए, जब इसका साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट 7 सेंटीमीटर डायमीटर का हम लोग हेमिस्फीयर बना सकते हैं। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? आंसर इज 7 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज 7 सेंटीमीटर। सो यह क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर में आएगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। सो इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक का साइड कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक के साइड से जो हम लोग हेमिस्फीयर बनाएंगे तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसी साइड के ऊपर में हेमिस्फीयर हम बनाएंगे। तो साइड जितना दिया रहेगा, साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अगर साइड सपोज दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अगर क्यूबिकल ब्लॉक का साइड दिया रहेगा 12 सेंटीमीटर तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। सो यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अब एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, यह तीनों में क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया, आप लोग इसे होमवर्क बनाकर लाएंगे, ठीक है। और किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जवाब दूंगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करा दूंगा। तो आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करूंगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हर वीडियो को आप देख सकें। तो आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।